मैं अपने जो बाहर बच्चा है मैं उसके लिए वैसे ही पेरेंट हो सकती हूँ जैसे मेरे अंदर की स्थिति होगी. सो आई हैव टू फर्स्ट रीपेरेंट माई सेल्फ, देन आई विल बी एबल टू ऑटोमेटिकली पास दैट ऑन फॉर द चिल्ड्रन. मुस्कान, जो बच्चे होते हैं ना वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में होते हैं, ठीक है, एंड दे आर अब्सॉर्बिंग आवर एनर्जी. तो हमारे जो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं वो बच्चे ट्रिगर करने लगते हैं, वो बच्चे मिरर करने लगते हैं. गुस्सा आया कोई बात नहीं, बट दैट मीन्स that there is a need which is not met with. And can I now pay attention to that need? If you were told, "Arey, girls don't get angry," or "Men are not supposed to cry," right? Now what will happen is if your child is crying, it will trigger you. आपको गुस्सा आने लगेगा. तो you can do it for the child only when you do it also for yourself. So जो बिल्डिंग बन रही है, तो जो फाउंडेशन ईयर है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. और वो आपके अनकॉन्शियस में है. Ideally we say that every parent should do it. राइट, इट्स लाइक आप दूसरे को नर्चर तब कर सकोगे जब आप खुद नर्चर. राइट, तो एक्चुअली हमें जो ड्रॉप करना है मुस्कान, वो परफेक्शनिज्म का जो एक मिथ है वो ड्रॉप करना है. यू बी व्हाट यू वांट देम टू बी. नमस्ते एवरीबॉडी. हमारी आज की गेस्ट हैं डॉक्टर प्रीति कोहली. डॉक्टर कोहली आहा मूवमेंट की को फाउंडर हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशनल कोच और हीलर हैं, एंड शी इज ऑल्सो अ कंसल्टिंग होम्योपैथिक फिजिशियन. इन्होंने अपनी एक्सपर्टाइज से बहुत लोगों को वेलबीइंग और पर्सनल ग्रोथ अचीव करने में मदद की है. आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इनर चाइल्ड हीलिंग के इम्पोर्टेंस के बारे में और कैसे ये बेटर पेरेंटिंग के लिए ज़रूरी है. डॉक्टर कोहली अपने इनसाइट्स शेयर करेंगी कि कैसे हम पेरेंट्स अपने इनर चाइल्ड को एड्रेस और हील करके ज़्यादा इफेक्टिव और कंपैशनेट पेरेंट्स बन सकते हैं. तो बने रहिए एक इंस्पायरिंग और इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन के लिए डॉक्टर प्रीति कोहली के साथ. थैंक यू, नमस्ते फ्रेंड्स. थैंक यू मुस्कान फॉर दिस इनविटेशन. आई एम वेरी हैप्पी टू जॉइन हियर टू बी विद एवरीबॉडी आल्सो. आई नो आपका स्केड्यूल इतना बिजी रहता है. देयर इज लाइक अ 40-day वेटिंग टू गेट एन अपॉइंटमेंट विद यू. I'm curious to know, how does a general day, like आपका एक daily routine क्या रहता है? How does it look like? So typically I do maybe 2 sessions a day, जो मैं भी थेरेपी करती हूँ. ऑफ कोर्स होम्योपैथी में जब हम पहला केस लेते हैं तो वो डिटेल होता है, तो उसके भी 3 घंटे होते हैं. बट आई गॉट इनटू थेरेपी, जो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इनर चाइल्ड हीलिंग, विच इज ऑल क्लब्ड अंडर रूट कॉज थेरेपी. तो जो ये जो सेशन होते हैं टिपिकली 3 घंटा लगता है एक सेशन के लिए. सो दिन में मैं 2 सेशन से ज्यादा नहीं कर पाती हूँ. एंड ऑब्वियसली एक बार जब किसी के साथ शुरू करते हैं तो उनको फिर अगर बीच में जरूरत हो तो उनके लिए फिर टाइम निकालना पड़ता है. सो हेंस जब नए पर्सन को आना हो तो उसके लिए थोड़ा सा फिर वेटिंग डेफिनेटली होता है. Absolutely. 1.5 months to 2 months का वेटिंग. I'm sure. Me being a millennial parent, so millennials are the new generation of parents. And इसमें कहीं ना कहीं इस generation of parents में बहुत डर है, because पहले हमारे parents के time में ये healing, inner child therapy, this wasn't there. But I would call it the new trend, that it's a lot in us that अरे मैं अपने बेबी को ट्रॉमा ना दे दूं. बचपन में मेरे पापा ने मुझसे बात नहीं की थी, मेरे मार्क्स गंदे आए थे, ट्रॉमा हो गया था. अरे मम्मी ने मुझे ग्राउंड कर दिया था, ट्रॉमा हो गया था. तो एक बहुत एक fearful parenting है. It's in a way good as well, because we want to be better, and also that thing कि हम अपने बच्चों को कहीं किसी बॉक्स में ना डाल दें, वो आइडेंटिफाई ना कर ले किसी नेगेटिव वर्ड से. तो कैन यू एक्सप्लेन लाइक व्हाट इज इनर चाइल्ड हीलिंग एंड हाउ दिस रिलेट्स टू पेरेंटिंग? एक्सीलेंट. तो जैसे कि हम सब जानते हैं, सबको पता है कि जो पहले 6 साल जो होता है बच्चे के साथ, वो हमें बहुत डीपली इफेक्ट करता है, हमारे सबकॉन्शियस में होता है. और बहुत बार जो कहा जाता है कि अगर आप और कुछ नहीं करो पर 6 साल अगर अच्छे थे तो कहीं वो अंदर स्क्रिप्ट हो गई है, एंड देन द चाइल्ड इज गोइंग टू लिव विद दैट. तो पहले ऑब्वियसली हाउस होल्ड्स में लोग होते थे, वहां पे ही ध्यान रखा जाता था, सो दे वर मोर कंजर्वेटिव. तो नेचुरली वो चीज का ध्यान रखते थे. बट ऑब्वियसली जब हमारे पेरेंट्स से जो चेंज हुआ है, पेरेंट्स इवन द मदर्स हैव बीन आउट गोइंग, घर पे काफी बार कोई नहीं होता था, जो भी उसके हिसाब से जो हुआ है, द गुड पार्ट इन आवर जनरेशन इज कि अवेयरनेस आई है ना, कि ये इसका इफेक्ट होता है कि अगर आज मुझे ये हो रहा है तो वी आर एबल टू ट्रैक इट डाउन कि अच्छा ये ऐसा हुआ था, उसके वजह से ये हो रहा है. सो दैट इज द गुड पार्ट ऑफ इट. नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, एक वो जो फियर बेस्ड आपने बोला जो हो गया है कि कहीं कि मैं ये ना कर दूं,
ठीक है? हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये जो तरीके हैं, वो जो हुआ है, वो हमारे अंदर ऑलरेडी है ना? तो अगर मुझे अब उसको चेंज करना है, आई हैव टू चेंज माई सेल्फ। तो वी डोंट हैव टू बी स्कैर्ड अबाउट इट, बिकॉज़ बहुत बार ये होता है कि पता ही नहीं है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अवेयरनेस अब आई है, व्हिच इज़ द गुड पार्ट, बट द सेकंड स्टेप नीड्स टू बी टेकन, व्हिच इज़ दिस इनर चाइल्ड हीलिंग। तो इनर चाइल्ड हीलिंग में हम क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि अच्छा अंदर ये बच्चा है, ये हुआ था, तो उसका इफेक्ट अभी भी है, दैट इज द चाइल्ड। वी आर नॉट बेसिकली, हम नहीं कह रहे हैं कि अंदर कोई और बैठा है, बट उसका जो इम्पैक्ट है, दैट फीलिंग पार्ट ऑफ अस, द चाइल्ड इज स्टिल देयर विद इन अस, और उसका इम्पैक्ट आज भी आपकी लाइफ में हो रहा है। तो नाउ व्हेन यू वांट टू चेंज समथिंग, what you need to do is you need to work on that. तो self responsibility is the key word for inner child, कि हम कैसे अब उसके साथ कनेक्ट करें, क्या हुआ था, how did that impact me, and now how can I change it। तो जो इनर चाइल्ड आपने पूछा, इनर चाइल्ड में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है मुस्कान, वो होती है रीपेरेंटिंग की, है ना? कि नाउ इफ आई एम गोइंग टू बी द पेरेंट टू दिस इनर चाइल्ड, मैं अपने जो बाहर बच्चा है, मैं उसके लिए वैसे ही पेरेंट हो सकती हूँ जैसे मेरे अंदर की स्थिति होगी। सो आई हैव टू फर्स्ट रीपेरेंट माई सेल्फ, then I'll be able to automatically pass that on for the children. All right, absolutely. मतलब ये जो अनरिजॉल्व हमारी चाइल्डहुड इश्यूज होते हैं जिसको हम रीपेरेंट करके चेंज कर सकते हैं, हाउ डज दिस रियली अफेक्ट early stages of parenting? Are unresolved issues affecting the parenting really? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मुस्कान, जो बच्चे होते हैं ना, वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में होते हैं, ठीक है, एंड दे आर अब्सॉर्बिंग आवर एनर्जी। तो हमारे जो अनरिजॉल्व इश्यूज हैं, वो बच्चे ट्रिगर करने लगते हैं, वो बच्चे मिरर करने लगते हैं। ओके, मैं आपको कुछ केस स्टडीज बताऊंगी। एक बहुत बढ़िया मॉन्टेसरी की टीचर थी, एंड मॉन्टेसरी ऑफ कोर्स दे हैव ऑल द अवेयरनेस कि बच्चों को कैसे करना चाहिए, and she was very good with the other kids in the school, but when it came to teaching her own child, वो उसे इतना गुस्सा आने लगता था, she really wanted to hit the child, and she then realized when she came to me for the session, she realized that this is how actually her mother used to treat her। वो जब पढ़ाती थी तो उसको जब नहीं समझ आता था, 2 बार में उसको नहीं होता था, तो she would start hitting her and she would just yell at her and put her down, even though ये जो टीचर है, ये सालों से बाकी बच्चों को पढ़ा रही है वही एज में, पर बाकी बच्चों के साथ वो नहीं निकल रहा है, पर जब अपना बच्चे के साथ होता है, ऑटोमेटिकली दैट स्टार्ट्स कमिंग आउट। ओके, तो वो जो इफेक्ट है वो आने लगता है हमारे अंदर। हमारा जो कनेक्शन हमारे मदर के साथ, हमारे फादर के साथ रहा है, दैट इज द मोस्ट इंटीमेट कनेक्शन। तो ये जहां पर भी हमारा इंटीमेट रिलेशनशिप है, हमारे हस्बैंड के साथ वो चीजें आएंगी, वो ट्रिगर करेंगे हमें, या हमारे अपने बच्चे के साथ, our own inner child wounds are going to get triggered। तो now her automatic way of being is, if she allowed herself to just act out of that, she would have also hit the child। But now why I call her very aware parent is because she realized and she caught herself कि see, I'm actually behaving exactly like my mother, and now how do I change this? So that is how we need to, that is when the inner child work comes into play। All right. Is there a way for parents to recognize that, oh, I'm operating from my unresolved issues of childhood? Yes. For an unaware parent, how can an unaware parent come to awareness? Muskan, in our society, largely we are disconnected from our feeling aspect। जो inner child हमारा होता है, the child is a feeling being, right? Child womb में भी sense करता है, early childhood में feel करता है, sense करता है। The thinking part starts after the age of 7 to 9, the rational thinking, right? तो वो जो feeling part है, that is our inner child, and we have disconnected with that, because बचपन में अगर आप सैड थे, अगर आपको गुस्सा आया, वेरी लाइकली आपको बोला कि देयर इज नो रीजन फॉर यू टू बी सैड, राइट? आई हैव सो मेनी टॉयज, अगर आपको ये टॉय नहीं लेके दिया तो आप सैड क्यों हो रहे हो? गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं है। तो जब भी आपको सैडनेस या एंगर, जो फियर बेस्ड इमोशंस होते हैं, जो इमोशंस नॉर्मली लोगों को अच्छे नहीं लगते, तो उसमें क्या मिलता है बच्चे को? यूजुअली वैलिडेशन नहीं मिलता है। वैलिडेशन मतलब योर पेरेंट इज ओके दैट यू आर फीलिंग दिस राइट now, okay, right? Now for a child, that validation is important, and that is when you start realizing that your feelings are okay, but for most of us that has not happened। तो जो हमारे feeling part को validation नहीं मिला है, उसकी वजह से हम उसको दबाने लगते हैं। If you're feeling sad, you will say this, I should not be feeling that। If you're feeling angry, you should not be feeling that। तो हम उससे disconnect हो गए।
ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फीलिंग्स। फीलिंग्स जो होती हैं, भले पॉजिटिव जो हम जिसको लव बेस्ड बोलते हैं, हैप्पीनेस, joy, creativity, compassion, all of that, right, is the positive, what we would call positive, या जिसको हम negative बोलते हैं, which are actually fear based। उनमें फर्क क्या है? उनमें जो फर्क है वो नीड का फर्क है। हमारी कोई नीड होती है, बच्चे की जो नीड होती है वो बड़े से ही फुलफिल हो सकती है, वो खुद नहीं कर सकते। तो जब उनकी फीलिंग कोई पूरी कर उनकी नीड जब कोई पूरी करता है तो उन्हें लव बेस्ड फीलिंग्स होती है, जो पॉजिटिव फीलिंग्स होती है। और जब उनकी नीड नहीं पूरी होती है तो उनको नेगेटिव फीलिंग्स होती है। ठीक है। तो अभी जो पेरेंट्स हैं, जो अडल्ट हैं, जो सुन रहे हैं, वेरी लाइकली दे आर ऑल्सो इन दैट सेम ब्रैकेट कि उनको जब गुस्सा आता है उनको खुद को खराब लगता है, मुझे गुस्सा क्यों आया। Right? Right. Now the positive thing will be, now we are not a child of course, but we Yeah. need to see अच्छा क्या मेरी need है। गुस्सा आया कोई बात नहीं, but that means that there is a need which is not met with, and can I now pay attention to that need? तो जो हम adults हैं, जो parents हैं, जो ये सुन रहे हैं, when we start actually paying attention to our feelings, we don't make them wrong, we don't project it, we don't expect कि अच्छा अब मुझे गुस्सा है तो अब मैं किसी के ऊपर गुस्सा निकाल दूं। That's not what we are saying. We are not saying कि हाँ ठीक है और 4 लोगों से बात करो, that may not help also, right? But actually अपने को समझो, अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो क्या हो रहा है। तो we need to understand ourselves, and that would be the first step really to understanding our inner child. And when we start doing that, then you will start really be able to also do that for a child. मुस्कान, कहने को ये बहुत सिंपल चीज है कि है ना, तो क्या बात है, गुस्सा आ रहा है तो कोई बात नहीं, रहने दो। बट इफ इट्स योर ओन चाइल्ड एंड इफ यू are not allowed to be angry or to be sad, if you were told, "Arey, girls don't get angry," or "Men are not supposed to cry," right? Now what will happen is, if your child is crying, it will trigger you. आपको गुस्सा आने लगेगा। तो you can do it for the child only when you do it also for yourself, right? तो जो emotions होते हैं, हमारे जो feelings होते हैं, they are like energy. जब हम फील करने देते हैं, हम बोलते हैं अच्छा कोई बात नहीं, अब आपको बुरा लग रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर आप बैठ लो, ठीक है। When we just allow them, it will pass. That validation helps them to understand, yes, I'm sad, I did not get to go down and play in the rain, right? So I'm sad right now, or I didn't get that toy, I did feel sad, या मेरा टॉय टूट गया, मुझे बुरा लग रहा है, तो कोई बात नहीं, but in some time that will be fine, it will pass. So we need to start paying attention to that, and I would say this is the first step. जब हम अपने inner child के साथ पे ध्यान देने लगे, अपने feelings और needs पे ध्यान देने लगे, अपने को समझने लगे। The moment I start change the language of my self-talk, that is basically to my inner child, my parenting will become more compassionate. Is that what you mean? बहुत सारी चीजें, जैसे हमने कहा कि जो 6 साल के पहले हुआ है वो एक्चुअली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप वूम में होते हो, जो उस टाइम में आपकी मम्मी के साथ हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो स्टेज है वो है इन्फेंसी, राइट, बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो ईच स्टेज इज बिल्डिंग ऑन द अदर। आप सोचो बिल्डिंग बन रही है, तो जो पहले के स्टेजेस है, जो फाउंडेशन ईयर्स है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो आपके अनकॉन्शियस में है। तो जब मैं ये जो चीज कह रही हूँ उसमें आप उस पर ध्यान देने लगोगे। बट इफ समथिंग हैज हैपेंड earlier in the childhood, how would you change that when you're not even aware about it? Right. तो जब हम थेरेपी सेशन करते हैं, जब हम एक वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करते हैं, ये वर्कशॉप में एक एनवायरनमेंट बनता है, हम हर स्टेज की बात करते हैं कि अच्छा इन्फेंसी में क्या नीड्स थी या वूम स्टेज में क्या था, एंड थ्रू मेडिटेटिव प्रोसेसेस ईच पर्सन इज कनेक्टिंग विद देयर ओन चाइल्डहुड, और फिर देखते हैं अरे क्या हुआ था। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि जैसे एक लड़की थी जो शी वाज द फोर्थ गर्ल, राइट, एंड शी फेल्ट नो एवरीथिंग इज फाइन विथ मी, एंड शी सेड हमारे फादर ने कभी नहीं फर्क किया, हम 4 लड़कियां थी बट ही नेवर ट्रीटेड अस दैट वे, right? And when she connected, she realized that actually they wanted a boy. Now, of course, when the girl, later they accepted it. But जब womb में भी हो, आप वो sense कर रहे हो. And she would always, like when she said, मेरे father तो बोलते थे ये तो मेरा बेटा है बेटा. Many of us, many women are actually trying to do all things that was expected from a boy because we want to be equal. And deep inside, a lot of women are feeling rejected as a woman. So they are rejecting themselves as a woman. They are trying to be like a man, like a boy. तो ये चीजें जो होती हैं मुस्कान, ये बहुत अनकॉन्शियस में होती हैं,
हमें पता नहीं होता, बिकॉज जो बच्चा है उसके लिए पेरेंट्स आर लाइक गॉड्स, राइट? सो वी इनिशियली that part we don't make them wrong, we actually deny our own needs, we deny our own feelings. तो जब हम थेरेपी या वर्कशॉप करते हैं, मीनिंग what I would recommend is that we start paying attention to our feelings and needs. And then if you notice, yes, there is something, it will be nice for them to take the second step to actually participate in such a workshop. Yeah. So first step is that to become aware कि okay, this is my pattern, this is what I feel bad about. I don't want to push this on my child. Yes. And then the healing process begins. I have been on my spiritual journey since many years now. So once you are on that journey, you become part of that community who has similar interests and is seeking something better. So you come across those people and you are somewhere or the other directed to this thing that, you know what, work on yourself, become aware, read this book, inner child healing karo, or you have to be compassionate. But there are many parents out there who probably are not yet, I would say, मे भी नहीं होगा आइडिया कि अच्छा ऐसा भी हमें कुछ करना चाहिए या हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं. तो कोई ऐसे कोई पर्टिकुलर साइंस आपको लगता है कि जो एक पेरेंट्स को डेफिनेटली एड्रेस करने चाहिए अपने इनर चाइल्ड वुंड्स में? इज इट ओनली अराउंड नेगेटिव इमोशंस or is it something else, something more to it that you have seen in your client base? So Muskan, ideally we say that every parent should do it, right? Okay. It's like आप दूसरे को नर्चर तब कर सकोगे जब आप खुद नर्चर, है ना? जैसे अगर सपोजिंग टुडे योर लव्ड वन इज आस्किंग यू फॉर मनी, यू कैन गिव द मनी ओनली व्हेन यू हैव इट. इन द सेम वे, जब हमारी नीड्स पूरी हुई हैं तो हम बच्चे की नीड पूरी कर सकते हैं, राइट? अगर हमारी नीड्स नहीं पूरी हुई हैं तो हम चाह के भी, बहुत वेल इंटेंशन पेरेंट होके भी वो नीड्स पूरी नहीं कर पाएंगे. सो वेरी लाइकली, अब जैसे जो पेरेंट्स सुन रहे हैं जिन्होंने नहीं किया है, अगर आप नोटिस करते हो दैट योर चाइल्ड ट्रिगर्स यू, उनकी कोई चीजें आपको बॉदर करने लग जाती है, आपको इरिटेट करती है, दैट मीन्स दैट योर ओन इनर चाइल्ड इज गेटिंग ट्रिगर्ड. ओके. राइट? सो यू नीड टू रियली पे अटेंशन टू दैट, क्योंकि हमारी नीड्स जो नहीं पूरी हुई है, वो बच्चा जब बाहर नीडी है, वो जब मांग रहा है, हमें पता नहीं है कि मेरी नीड नहीं पूरी हुई है, पर जब उसकी नीडीनेस पे हमको गुस्सा आने लगता है. मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल दूंगी, आपको उससे समझ आएगा. एक टीचर थी, एक और जो स्कूल की टीचर, जो पार्टिसिपेट कर रही थी वर्कशॉप में, एंड शी रियलाइज दैट शी वाज द थर्ड चाइल्ड, और उसमें और उसकी बहनों में बहुत फर्क था. शी रियलाइज कि उसकी बच्ची अभी 4 साल की, बहुत प्यारी बच्ची है, बट द चाइल्ड वुड कॉल हर मम्मा कम प्ले विद मी, मम्मा कम प्ले विद मी, वेरी सिंपल थिंग. एंड शी वुड गेट इरिटेटेड कि यार मैंने तुमको इतने टॉयज दे दिए, मैं अपना काम कर रही हूँ, व्हाई कांट यू प्ले बाय योरसेल्फ, राइट? एंड शी कनेक्टेड दिस कि मैं जब छोटी थी मेरे साथ कोई भी नहीं था खेलने के लिए. सो एक्चुअली आई वांटेड दैट समबडी प्ले विद मी, बट देयर वाज नोबडी. माय sisters were already out, they were already teenagers and they were not interested in doing the stuff I needed to do. Nobody was there with. So it was her loneliness which she was not aware of, right? And that was getting triggered by her child. So ये ऐसी बहुत सटल चीजें होती है. So you may not realize, you may think मेरा तो सब कुछ अच्छा था, है ना, छोटी थी, मुझे बहुत टॉयज मिले, मुझे सब कुछ मिला, but actually we don't realize she covered up all of that and that was getting triggered by this child. Okay, that's interesting. पता भी नहीं होता कई बार कहाँ पे ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, and it's such a small thing. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत छोटी चीजें हैं. अगर आपको अटेंशन नहीं मिली है, right, if suppose your parents were not available, सिंपल चीज के जब आपका बच्चा अटेंशन मांगेगा, है ना, वो कोई चीजें कर रहा है और the child needs attention, you will not like it, you will start feeling irritated. Yeah. And बहुत बार parents automatically project, मतलब करते हैं, मतलब उनको लगता है because the child is like that, Yeah. right? We all adults do it. दूसरा Yes. मुझे इरिटेट कर रहा है, बच्चा इरिटेट कर रहा है, बट वी डोंट रियलाइज दैट इट्स नॉट द चाइल्ड्स फॉल्ट अगर हम इरिटेट हो रहे हैं. सो फर्स्ट स्टेप वी नीड टू से द चाइल्ड इज नॉट इरिटेटिंग मी, आई एम गेटिंग इरिटेटेड. Okay. And then when we just start taking responsibility for that, we say, अच्छा क्या वो तो जो कर रहा है वो कर रहा है, पर मुझे क्या हो रहा है? That is how we can start looking deeper. And there's a chance that because I'm getting irritated now, its source is somewhere in the first 6 years of my Yes. life, or even before that. Probably, yes. So ऐसे में like I am a new parent. My baby is just 5 months old right now, and my goal is to be a very compassionate parent. ये कि मैं maximum tolerant हो सकूं, ज़्यादा irritate ना हूं. तो ऐसे में
how can parents balance their own emotional needs while the needs of the baby? I mean, कहने में सुनने में this sounds good, and as an aware parent, I know there's a lot of work that needs to be done. I am a work in progress, and it will gradually keep happening. But वो core conditioning इतनी strong है कि, for example, negative emotions नहीं feel करने हैं. Oh, I have to feel guilty if I felt angry towards a little baby. So ऐसे में अपनी emotional needs and while taking care of the baby, how does a new parent balance that? It's a wonderful question, मुस्कान. एक तो आपने जो कहा कि हमें अपने इमोशंस को नहीं वो करना है, नेगेटिव इमोशंस नहीं फील करने हैं. वन इज दैट कंडीशनिंग दैट कम्स इन द वे. द अदर थिंग दैट कम्स इन द वे इज पेरेंट रॉन्ग नहीं है. हमें जैसे बचपन में क्या हुआ कि सपोजिंग पेरेंट ने गुस्सा कर दिया, ठीक है, एंड यू मे रियलाइज कि वो पेरेंट को गुस्सा आया था, इट वाज अ लिटिल आउट ऑफ प्रपोर्शन. ओके, मे बी यू वर डूइंग लिटिल मस्ती, बट इट वाज अ लिटिल आउट ऑफ प्रपोर्शन. पर फिर पेरेंट्स क्या करते हैं, टिपिकली उसको जस्टिफाई कर देते हैं, नहीं बिकॉज तुम ऐसे कर रहे हो, बिकॉज तुम्हारा अच्छा होए, तुम्हारे अच्छे के लिए मैंने तुमको गुस्सा किया, राइट? Yeah. सो अ लॉट ऑफ द टाइम्स द पेरेंट्स एक्चुअली ट्राई टू अपीयर परफेक्ट, कि जो भी हुआ गलती वो बच्चे की थी, गलती मेरी नहीं थी. अगर मुझे गुस्सा आया, इट्स नॉट मुझे गुस्सा आया, मेरे हो सकता है मेरे बॉस ने कुछ किया या समथिंग इन माय मैरिज एंड आई जस्ट टुक इट आउट ऑन द चाइल्ड एंड द चाइल्ड सेंसेस इट, बट द पेरेंट डिनाइज इट. बहुत बार पेरेंट बोलता है कि नहीं वो तुम्हारे वजह से, बिकॉज यू आर बिहेविंग दिस. सो वी हैव टू ऑल्सो ड्रॉप दिस नीड टू बी परफेक्ट. यू नो, वी Okay. आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स. मतलब कई बार होगा कि अगर निकल भी गया, राइट, the moment you catch it, the moment you work on it, better of course that you work on it before, but kabhi aisa hoga ki nikal bhi gaya, so in your meditation later you can just work on that. You can ask for forgiveness and clear that energy that must have gone from you to the child, right? But just recognizing that it's important to work on that rather than try to put a face which is perfect, कि आपसे गलती नहीं हो सकती है ना, कि हम पेरेंट बन जाते तो हम परफेक्ट नहीं हो जाते. So we are all work in progress and that's okay. So we need to also model that to the child. We need to teach that also to the child that mistakes can happen and we need to correct our mistakes. All right. बहुत बार मुस्कान जो इनर चाइल्ड हीलिंग में जो हम देखते हैं, एक चीज जो होती है वो शेम, गिल्ट. आपने कहा गिल्ट होता है और शेम बहुत होता है, कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि अगर मैंने गलती कर दी तो आई एम रॉन्ग, राइट? दैट इज व्हाट शेम इज. और वो बहुत अंडरलाइंग लोगों में होती है. तो जस्ट रिकॉग्नाइजिंग दैट वी ऑल मेक मिस्टेक्स, वी नीड टू टीच आवर चिल्ड्रन आल्सो इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स. नहीं तो हम कोई नई चीजें सीखेंगे कैसे, राइट? बट वी नीड टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स. सो सेम थिंग अप्लाइज फॉर अस. व्हेन वी जस्ट स्टार्ट डूइंग दैट, it will be fine. All right. So maybe if a parent has done a mistake, to jaake to be honest with the child and be like, okay, sorry, I am a human. I did this. I reacted this way. See, depending on the age, you may go and tell Yeah. the child, right? Or if you feel it's not appropriate, बच्चा बहुत छोटा है, you may not even say, or you can just say, you know, I'm sorry, it was not about you. मम्मा को just गुस्सा आया हुआ था और वो आपके ऊपर निकल गया, but I'm sorry, right? Yeah. और we also do things in meditation, क्योंकि हम जब एक कॉन्शियस पेरेंटिंग की वर्कशॉप जैसे करते हैं तो उसमें हम एक मेडिटेशन करते थे, यू नो, आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम योर चाइल्ड. और कई Okay. बार लोगों को होता है कि 20 इयर्स पहले मैंने कुछ किया और उनको भी रियलाइज होता है कि अरे वो मैंने किया था, राइट? सो इट मे नॉट बी दैट इट्स रेलेवेंट दैट यू गो एंड टेल द चाइल्ड, बट जस्ट एक वो मेडिटेशन में व्हेन वी एक्चुअली just acknowledge it and when we clear it, when we ask for forgiveness, even that starts clearing. It's the pressure that the word parent comes with, no? That, oh, now I have a child, so I have to be a role model for my child. I have to be this, I have to be that. I have to be something she or he can look up to. I think first we need to step down from that pedestal, see ourselves as human. Only then we can probably explain this to our child as well, that, oh, I am a human. Even if we are meditating and asking for forgiveness, so simply it will take a lot of energy, especially a parent जिसको अगर 20 years हो गए हैं पेरेंट बने हुए, उनके लिए तो और भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने खुद को 20 years एज अ परफेक्ट एक पेडिस्टल पे देखा है. राइट. तो एक्चुअली हमें जो ड्रॉप करना है मुस्कान, वो परफेक्शनिज्म का जो एक मिथ है वो ड्रॉप करना है. एक परफेक्शनिज्म का जो नोशन है वो ड्रॉप करना है. देखो, रोल मॉडल तो आप होगे. आई मीन दैट्स हाउ हम बच्चे को खाना खिलाते हैं, हम बोलते हैं आ, मतलब हमको पता है आप मुंह खोल रहे हो तो बच्चा मुंह खोलेगा, राइट? द फैक्ट इज दैट द चाइल्ड इज गोइंग टू बी हु यू आर बीइंग.
right? Right. Hence we always say in conscious parenting ke, don't tell them what to do, you be what you want them to be. So in a Right. sense, yes, एक subtle वो चीज लगती है, but at the same time when you realize, when you give yourself the permission कि हाँ मुझ में भी कमियां होंगी, I have to just recognize, I have to work on it, and when you keep doing it, that is what also you'll model to the child, because we are never going to be perfect, right? All of us are packages. There are going to be things always that we recognize कि अच्छा ठीक है इसको मुझे change करना है, but Right. it's okay, we enjoy the journey. So the more you start enjoying just the journey, you'll be able to then enjoy with the kids rather than the stress factor. Right. So you mentioned about conscious parenting. How would you explain conscious parenting? मुस्कान, बेसिकली जो अगर हम बोले कि हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए अच्छा चाहता है, देर इज नो लैक इन लव, right? Every parent loves their child and tries to do their best, but whenever things are happened, they are happened not because of lack of love but because of lack of awareness. तो जब हम conscious parenting बोल रहे हैं, एक होता है हम automatic parenting, जैसे आपने पहले अपने बोला हमारी जो पहले की जनरेशन थी वो क्या बोलते थे, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसे पढ़ा कि मैं भी वही करूं, right? So either you do exactly the same or there are people who have said मेरी मम्मी बहुत डांटती थी, अब मैं बिल्कुल नहीं डांटूंगी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमारे घर में लॉ बना दिया, बच्चे के ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठेगा, right? And I'm giving you a case study now. There is a parent who kind of decided that she's not done the मतलब outside very likely, yes, very good, she's taken that decision, but अब उसका बच्चा, she is actually hitting other children in the class. Okay. So this child is actually mirroring that aspect which is there in her. We were talking about mirrors. Conscious parenting is actually seeing really how you work on the stuff that has happened on you, so that you're actually operating out of awareness, not out of a autopilot. Okay. Yeah, because एक वो automatic reaction आता है कि oh, when I did like this in my childhood, so my mom reacted this way. So this is the right way. Yes. That also probably comes from a place of pride that I have become this person, so they must have done something right. True. And now I might have a tendency to react in a similar way. Conscious parenting is कि just before reacting, वो space को utilize करके step back, think, what am I about to react? Why? Exactly. And then make a decision. Perfect. Exactly. That So, awareness. that awareness, right? So, Dr. Kohli, like आपने mention किया कि जैसे अब बच्चे को अगर एक पेरेंट ने डिसाइड किया कि अब हमें मारना नहीं है, या हमें बच्चे को फील करने देना है इमोशंस, अगर वो सैड फील कर रहा है, वो एंग्री फील कर रहा है, तो हमें उसे स्पेस देनी है कि या एक्नॉलेज करना है, वैलिडेट करना है कि ओके फाइन तुम फील करो. डू यू रियली थिंक ऑलवेज इट्स दैट डीप? कई बार होता नहीं कि बच्चे लाइक they are just probably just throwing a tantrum and it needn't be that deep. Of course, of course. Every time it may not be that. So every child they develop coping strategies. है ना, जब हमारी नीड नॉर्मली पूरी नहीं होती, ठीक है, तो उनको समझ आ जाता है कि कोई ना कोई ट्रिक से अपनी नीड को पूरी करना. So sometimes they may act sad, sometimes they may throw a tantrum. So of course, when you are so then connected with your child, you start knowing that, right? And sometimes you will just distract your child, or sometimes you will just need to kind of put a foot down, and that's also okay. But the idea is that once you are actually recognizing that this is now a tantrum, right? Yeah. So then you are able to deal with it. You're not generalizing all emotions as that. Absolutely. But if we go by this method of conscious parenting, I mean, I completely understand the importance of this and I'm in it. I myself, my goal is to be a conscious parent. In fact, I feel कि जब से I have become a mother, my effort towards my own healing and my awareness, I have started putting more effort in that. नहीं मुझे और awareness से काम लेना है. अब for example, the child needs to study. I'm just like creating a situation, and now बच्चे स्मार्ट होते हैं. They know कि this is somewhere something. I think एक बच्चा बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेगा कि this is something my parent really cares about, how I feel. I can use this smartly to get away with what I want. Now I know that the child needs to study and the child can't, they might use it to trick me. Oh, I don't feel like studying, I'm feeling sad. Now SMA, if the parent has to ask the child to study, like हमारे parents हमें smack कर देते कि whatever nonsense it is, तो थप्पड़ लगाया पढ़ने बैठो, I don't care. And I, as a millennial kid, I know कि they having done sessions, वो traumatic हो गया था. How does a conscious parent deal with such a situation? Wonderful question. So
Muskan, we are not saying feelings are everything, right? When I spoke about feelings, क्योंकि now feeling होता है in a thinking part, and then you have to do things, right? So all these three aspects are there, and because for us the feeling part has been totally ignored or has not been paid attention to, that's why we said we have to start paying attention to this, right? Now, for example, if this was, a child where the child doesn't want to study, and so I would validate, I would say, I understand that you don't feel like studying, but sometimes we just have to do things. This is not a time that you can, so if you want you can take 3-4 minutes, right? And अभी जैसे साइंटिस्ट जब फीलिंग्स के साथ हम काम करते हैं, हमने कहा वैलिडेट अगर नहीं करो तो वो सप्रेस हो जाता है, ठीक है? जब आप उन पे ध्यान दो और अपनी ब्रेथ पे ध्यान दो, ठीक है, तो 90 seconds इज ऑल्सो इनफ टू जस्ट प्रोसेस दैट, तो वो सप्रेस नहीं होगा. तो सिंपल थिंग वी कैन यूज when we learn how to work with ourselves, then we can say, I understand you're not feeling good, but we need to do it, right? So let's sit, I'll sit with you, let's pay attention to our breath. तो आप उसकी फीलिंग को रॉन्ग नहीं कर रहे हो. ऑफ कोर्स अगर आपको समझ आ रहा है कि वो फेक कर रहा है, तो देन यू विल हैंडल इट डिफरेंटली, बट एट द सेम टाइम इट डजंट मीन दैट बिकॉज यू आर फीलिंग समथिंग यू विल नॉट डू सम, राइट? देयर आर टाइम्स व्हेन यू नीड टू जस्ट से, आई अंडरस्टैंड यू आर फीलिंग दिस, बट लेट्स फोकस that you have an exam tomorrow and we need to study, right? So let us right now, can we put aside the feeling? Okay, we'll come back to it later. So we can also do that. So when the fact that we are acknowledging it will be helpful, we are not going to suppress it. इससे the child will feel more understood also. Absolutely. Because जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमसे बात की, हमें वही आदत, वही हमारी लैंग्वेज होती खुद से बात करने की. पेरेंट्स ने अगर सप्रेस किया कि नहीं नहीं, यू आर नॉट अलाउड टू फील दिस, डोंट फील, स्टडी, ये क्या बकवास है, काइंड ऑफ ऐसे. So now that is my self talk to myself. How can I feel like this? I have to do this. I don't allow myself to feel. As a conscious parent, how I can do is ki I just validate her. So her self talk changes to herself. Okay, I'm feeling this way. Regardless, by allowing her to feel, as new parents, we can introduce discipline in their life by just validating feelings. Absolutely. Discipline is extremely important, because otherwise we'll just waste our life. We'll just go according to our feelings and we will actually not grow up to our potential. So that is definitely a role. जो एक पेरेंट का रोल है वो गार्डनर की तरह, कि मतलब आप उसको नर्चर भी करना है बट प्रोटेक्ट भी करना है ना? तो कई बार आपको बाउंड्रीज भी देनी है, कई बार आपको बोलना है कि नहीं, ये करना पड़ेगा, नहीं, इवन इफ यू डोंट लाइक द वेजीज यू गॉट टू ईट इट बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट. नाउ कुछ जैसे भी आप करो, बट नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. इफ योर चाइल्ड सेज नो, आई फील लाइक जस्ट ईटिंग पिज्जा एंड बर्गर, यू कांट अलाउ दैट, राइट? व्हेन द पेरेंट्स don't have a sense of self-worth, when they feel they have a very low self-worth, that automatically goes to the child. Now this child can never feel worthy because the child is a product of this parents, and the parents don't feel worthiness in themselves. So how can I be worthy, right? So automatically the child will also carry this sense of low self-worth. If the family is shame-based family, they have a lot of shame, हमारे साथ कुछ गलत है, right? हमारी family में fights है, so many times the brothers don't get along, or the father and the son are fighting, business में है ना, families में fights हैं, and then we are told shh, बताना नहीं. Now obviously when there is something good, we say, we tell everything, right? We tell to people. But when something is wrong, we say बताना नहीं. तो आपको पता है कि कुछ गलत है. Now when there is something like that in the family, automatically the child will also carry shame. Many times they're spending their entire life trying to become something. You have low self-worth, you'll try to become the CEO of a company, you'll try to become a big star, so that once I become that, then I will feel good enough. But it's not the outside that changes the inside. When we just recognize that, क्योंकि बहुत बार लोगों में जब लो सेल्फ वर्थ होती है, वो कितने भी पोजीशन में पहुंच जाए, उनकी लो सेल्फ वर्थ फिर भी keeps catching up, right? They still feel, oh, maybe I'm just faking it, maybe I'm not really this smart person, right inside somewhere I'm dumb, right? So they keep feeling low about themselves. तो इस तरह से ये चीजें ऑटोमेटिकली बच्चों में आ जाती हैं. Okay, it's kind of it just gets carried forward. Exactly. तो एक जैसे मैं एग्जांपल दे रही थी एक्शन के, जैसे बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ फादर हिट करते थे, और वो अभी the father is also now the child's father is saying, oh, I wouldn't do that, but again जब बच्चा नहीं पढ़ता है या जब शैतानी करता है, तो उसका भी मन करता है कि मैं मारूं, कभी मार भी देता है, राइट? सो एक है एक्शन लेवल पे आ जाता है, जिसका मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था. हाँ जी.
दूसरा है एक बीइंग लेवल पे आ जाता कि वो मतलब Okay. क्योंकि दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज वर्दी, ऑटोमेटिकली द चाइल्ड आल्सो डज नॉट सी हरसेल्फ एज वर्दी. ओके, तो ऐसे में एज एन अवेयर पेरेंट या एज अ कॉन्शियस पेरेंट उनका हीलिंग का पार्ट एक तो हो गया खुद को क्वेश्चन करना एंड कॉन्शियसली रिएक्ट करना. व्हाट इज देयर एनी अदर थिंग टू दिस दैट एन अवेयर पेरेंट शुड डू टू हील We देमसेल्व्स और कि वो ना कैरी फॉरवर्ड हो? सो वन नीड्स टू सी कि कैसे मैं अपने को परसीव कर रही हूँ, कर रहा हूँ, राइट. इफ आई सी आई एम नॉट वर्दी, नाउ व्हाट विल आई डू, आई विल कंपेयर माय चाइल्ड. ऐसे वो तुम नेबर के बच्चे की तरह क्यों नहीं करते? क्योंकि मुझे हमेशा लगता है मैं मुझ में कुछ कमी है, दूसरे लोग ठीक है, तो आई एम ट्राइंग टू ऑल्सो बिकम लाइक समबडी. सो व्हाट आई विल ऑल्सो नीड टू डू इज आई नीड टू see that, is there something really wrong with me? Why do I keep doing that? So I need to work on my self-worth. तो जो चीजें ऑटोमेटिकली पास हो रही है जब हम अपने अंदर चेंज करते हैं, इसलिए जब हम कॉन्शियस पेरेंटिंग वर्कशॉप में जो करते हैं, बहुत बार हम बोलते हैं कि यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ. टेक योर चाइल्ड एज अ मिरर, यू डोंट हैव टू वर्क ऑन द चाइल्ड. जब आपकी सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ चेंज होगी, आप ऑटोमेटिकली जैसे बात करोगे बच्चे के साथ, वो ऑटोमेटिकली फर्क होगा उसमें, राइट. यू विल सी द चाइल्ड एज वर्दी. Already. देन इफ यू आर इवन सेइंग कि अच्छा बेटा व्हाई डोंट यू जस्ट वर्क अ लिटिल मोर इन द मैथ्स, थोड़ा यहाँ पे हम कर सकते हैं, the child will not automatically sense like you're putting them down, like you're saying that you don't know anything, why you're not like that other child. You will see that okay, the child needs a little more support here and you'll be able to support that, right. तो वो जब हमारा अंदर सेल्फ टॉक, हमारी सेल्फ परसेप्शन जब चेंज होगी, ऑटोमेटिकली दैट विल आल्सो पास ऑन टू द चिल्ड्रन. ये कई बार होता है, मुझे लगता है कि this has happened with me in very few moments. कि मुझे लग रहा होता है कि जैसे there's a situation where I'm feeling a certain negative emotion, maybe it's a situation with my baby or with my partner, and I'm really feeling that I need to do something about it. Sometimes just sitting with it and allowing myself to be and questioning myself, automatically the outside changes. That's true. I feel sometimes also just by allowing yourself, something in me that changes and the reaction in my baby changes. Just she becomes calm for whatever reason she was. So that is how deeply we are connected to each other, generational, generations by generations. बिल्कुल बिल्कुल मुस्कान. और वही हम कहते हैं कि जो मिररिंग हो रही है, देयर इज अ लॉ ऑफ मिररिंग, राइट. जब हम कह रहे हैं कि आपका बच्चा आपका मिरर है ना, तो जब हमको कुछ वहां पे बॉदर कर रहा है, अगर सोचो आप मिरर पे कुछ आपको मिरर में कुछ खराब दिख रहा है, तो आप मिरर नहीं साफ करने जाओगे, राइट. व्हेन यू आर नॉट लाइकिंग व्हाट यू आर सीइंग देयर, यू हैव टू जस्ट कम बैक एंड यू हैव टू जस्ट रिफ्लेक्ट हियर, राइट. और कई बार इमीडिएटली पकड़ में नहीं आएगी चीज, कई बार ऐसा नहीं होगा कि यू विल बी एबल टू से अच्छा मेरी मम्मी ये करती थी, राइट. सो इट मे नॉट हैपन इमीडिएटली, बट इफ यू कैन जस्ट स्टार्ट चेंजिंग योर एनर्जी, है ना. एकदम गुस्सा आया हुआ है, एकदम सैडनेस है, यू वैलिडेटेड, बट फ्रॉम दैट कैन यू एटलीस्ट कम टू द न्यूट्रल क्लियर. तो इसमें मेडिटेशन ऑब्वियसली बहुत हेल्प करती है, क्योंकि मेडिटेशन में जब हम होते हैं, वी स्टार्ट सीइंग थिंग्स लाइक अ विटनेस, वी स्टार्ट ऑब्जर्विंग थिंग्स, है ना. तो हम उस टाइम वो चार्ज में नहीं है, वी स्टार्ट लर्निंग टू वॉच द स्टोरी. जैसे पर्दे पे कोई मूवी चल रही है तो हम उसको देख रहे हैं, तो हम जब इवन वो करना शुरू कर देते हैं, तो लाइक यू सेड व्हेन यू जस्ट सैट देयर, राइट, व्हाट हैपेंड, ऑब्वियसली यू आर इन दिस प्रैक्टिस एंड द एनर्जी केम टू अ न्यूट्रल, राइट. सो ऑटोमेटिकली उसमें से भी चेंजेस होने लग जाते हैं. So when the child is, for example, doing something, it's basically I have to just remind myself it's a reflection of something that is happening within me. I can just be more compassionate to myself, help myself understand, and it will change. जो बोला जाता है कि हम दो तरह से हो सकते हैं, एक है हम हमारे अपने माइंड में हो सकते हैं. सो माइंड की ये स्टोरीज, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम तो वो व्हेन वी गेट कॉट इनटू दैट, देन वी विल रियली नॉट बी एबल टू बी प्रेजेंट विद द चाइल्ड, right. So sometimes just coming to the breath, just becoming present to your five senses, just hold the child. Actually, what does the child need? The child just needs to be held with love, right. So just hold, वो प्यार के साथ अब बस उसको पकड़ो, and that is more than enough. You don't actually have to be a particular way. The child needs that connection, and when you're just ready to do that, that is what starts helping. So become more present to the body rather than the mind. Are there any affirmations that you would recommend? Because you mentioned that it is all coming from that self-talk. I am not good enough. The base is that I won't be enough. So are there any affirmations that you would recommend new parents for their self-talk to change? तो अगर आप रिकॉग्नाइज करते हो कहाँ से आ रहा है ना, तो
obviously turning the belief around. जो भी affirmation, for example, Okay. if you feel I'm not good enough, right? Just start connecting with I am good enough, right? पर बहुत बार मुस्कान जो affirmations कई बार लोग बहुत superficially करते हैं and then that doesn't really change. तो हम जो affirmations की बात करते हैं that's a part of the reparenting. Okay. Okay. But before that, what helps is to really see आ कहाँ से रहा है. So before we start giving this, you say, "अरे, but why am I thinking that? Where is this coming from?" Because a lot of the feelings would be collected there. It's like हमारे अंदर जब पहले कुछ और पानी भरा हुआ है. Emotions are like water. पहले भरा हुआ है, अगर हम उसको खाली नहीं करेंगे तो नया भरेगा भी नहीं. तो बहुत बार ये भी होगा कि affirmation आप करने लगोगे तो you'll start feeling अरे ये तो और ज्यादा और I'm feeling more and more not good enough. Because Oh, whatever okay. is there in the subconscious, it actually starts showing up to you. It's not कि वो करेगा, but it will start Okay. showing. So if that happens, that's also good. Then take help to really kind of change that and let that go. Okay. So means if somebody has started affirming, I am a good enough parent, if still they are not feeling that way, then they need external help or they should just continue They can take external. external help. So one of the things that I recommend जब मैं affirmations करने के लिए कहती हूँ कि आप अपने affirmation, supposing आपने एक affirmation बोला, वो लिखो 30 times लिखो. Make 2 charts. अच्छा. Okay. So write I am a good enough parent. And then subconscious कई बार अंदर से talk आता है, stop fooling yourself. Okay. Write Yeah. that, right? So what you're Okay. doing is, if there is a subconscious thought, now subconscious holds power on you because it's not seen. So you start actually putting that also. So 30 times you write this and also write अगर subconscious में कुछ आ रहा है तो वो भी आप लिखो, ठीक है? Okay. So you are able to then see and then slowly this will stop happening. Okay. Okay. So It- एक टेबल की मतलब 2 कॉलम्स बनाओ, एक साइड पे लिखते जाओ आई एम अ गुड इनफ पेरेंट, आई एम अ गुड इनफ पेरेंट, एंड दूसरी साइड पे आई हैव टू कंटिन्यू राइटिंग व्हाटएवर. So if every time that I'm saying there is a different thought. So Yeah. usually first 3-4 times में ज़्यादा intense आएगा कि stop fooling yourself. Or what are you saying, right? Yeah. And then it may happen, okay, maybe, right? So if an internal thought is coming, just also write that. So we're just acknowledging that. And just by acknowledging that, it starts fading away. Yes. The thing with the affirmation मुस्कान is कि it should resonate with you. अगर कोई और मुझे बोलता है ये affirmation करो और मुझे लगे कि ये तो true नहीं है और मैं करने की कोशिश करूँ तो it will not, it has to match also. So definitely when we do these things before sleeping or right on getting up, our unconscious is a little open at that time still, right? So that is a good time to do it. And repetition is the language of the subconscious. So जब हम repeat करते हैं, इसीलिए जो मैंने कहा एक affirmation 30 times आप लिखो, so that basically starts going into the unconscious. Okay, fair enough. Yes, another thing that I am curious about is there a way that couples can support each other in their healing journeys while parenting together? That's And beautiful. how is that? नॉर्मली मुस्कान क्या होता है कि कपल्स एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, ठीक है? हमें लगता है कि हम सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को, बट क्लासिकली थोड़े टाइम बाद, शादी के बाद या इवन जब लिव इन अगर हो रहा है, राइट, व्हेन दे आर टुगेदर दे स्टार्ट ट्रिगरिंग ईच अदर्स अनमेट नीड्स. जब हम इनर चाइल्ड की बात कर रहे थे, ठीक है, 2 तरह के वुंड्स होते हैं जो बचपन में जो हुआ होगा. एक होता है वुंड्स ऑफ कमीशन, ना किसी ने आपको बहुत मारा, किसी ने आपको बहुत कुछ यू वर अब्यूज्ड फिजिकली, सेक्सुअली, ठीक है, तो वो हो गया वुंड्स ऑफ कमीशन. एक होता है Okay. वुंड्स ऑफ ओमिशन कि जहां आपकी कोई नीड थी विच इज नॉट बीइंग मेट, ठीक है. Okay. जैसे हमने कहा कि हम इनर चाइल्ड की वर्कशॉप में क्या करते हैं, हम हर स्टेज की नीड बताते हैं. और तो बहुत बार क्या होगा दैट इट्स नॉट लाइक योर पेरेंट्स डिड नॉट डू समथिंग फॉर यू दे गॉट यू एवरीथिंग बट दे वर नॉट अवेयर ऑफ देयर नीड्स एंड देयर नीड्स वर नॉट मेट. तो अगर उनकी नीड नहीं हुई थी तो वो आपको भी नहीं कर सकते. नाउ मेनी ऑफ दीज नीड्स आर अनमेट फॉर. जैसे मैंने वो टीचर का एग्जांपल दिया कि उसके साथ कोई खेलने के लिए नहीं था, उसके साथ कुछ बहुत खराब नहीं हो रहा था, बट वो उसकी अनमेट नीड है. नाउ दैट्स द वुंड ऑफ ओमिशन, राइट. बहुत बार कपल्स में क्या होता है, वी ट्रिगर ईच अदर्स कि nobody was ever there for me and now my husband is also not there for me. Nobody gave Yeah. me attention and even now he's not giving me attention. For him also work is more important or something. So what happens is you are hoping कि now it's going to be different, कि शादी के बाद अब कुछ अलग होगा,
और क्या होता है कि कहीं पे the husband may not exactly do that, but it starts triggering your own inner child. And Okay. classically, we see that the couples coming together, the wife would trigger the husband's wound also, and the husband would trigger the wife's wound, right? So Hmm. when we become aware of inner child work and we start actually seeing this, we start recognizing that, you know, we give the space, something is triggered, right? So supposing we are in it together, तो एक वो common है, ठीक है, right now I'm triggered, it's not about you, and I may be projecting, I may be saying तुम मुझे ऐसे करते हो, तुम मुझे, right? But then if I just realize कि, you know, I'm just projecting, right? I don't Okay. have to you know, okay, yes, I'm feeling this, but just give me a little time. So when that kind of understanding comes, that really helps us. So both of us, we actually start really working on ourselves, and we start growing in a much more beautiful way. So Osho Osho would say this, that normally in marriages, people are like beggars. You know, they come with the begging bowl. Okay, now yeah. this person is going to, you know, give me the love, and the other person is also, you know, a wounded inner child. उसके पास भी नहीं है, और आप फिर गुस्सा होते हो कि यार तू मुझे नहीं दे रहा है. Okay. You just have to realize that image is very good. You know, when you see that, it's like two wounded inner children who just come. You just are able to not take it personally. Otherwise, we start taking it personally. जब, you know, my husband does this or my wife is never there for me, right? So So that's how. crux is to take full responsibility, own it that okay, I am being triggered. This True. person is not triggering me, True. and that is just how, as a couple, you can support each other to Absolutely. become better parents just by letting each other be, just True. by acknowledging yourself, them, and the children. True. It's a better way to grow together as a family. और जैसे साइकोलॉजिस्ट ने आइडेंटिफाई किया कि 90% जो इश्यूज हैं बिटवीन कपल्स इज एक्चुअली योर इश्यूज विथ योर पेरेंट्स. वो Okay. पार्टनर के इश्यूज नहीं है, वो पेरेंट के इश्यूज हैं. तो और Okay. इसीलिए मतलब अलग अलग तरीके से जैसे बोला जाता है, इट्स 6 people in the bed, it's not 2 people in the bed, it's the Okay. husband with the parents and the wife with the parents. So it's actually 6 people in a bed till we actually work on ourselves and we really separate in a healthy way with our parents, right? Okay. तो जब हम ये recognize करने लग जाते हैं, when we start taking responsibility for ourselves, then we'll be able to accept the other person as they are. We don't have to change the other person. If when you're giving conscious parenting workshops and dealing with so many people on an everyday basis, there might be cases where in a couple, one parent is a conscious parent or wants to be a conscious parent, and other is not at all interested in this style of in this journey. They just find it like it's too deep for me to deal. So Yes. ऐसे में how What does is the couple support each other? How do they give each other space? So Muskan, this is what happens in most cases. Most people, one person comes first, and probably another person may come later. But as one person just starts working on that, starts really doing their best at that moment, things start changing. जैसे आपने बोला कि बस मैं बैठती हूँ और you know मेरी बच्ची का एनर्जी चेंज हो गई, हस्बैंड की हो गई, तो ऐसे ही चेंज होने लगता है. So we don't have to tell them, but just our way of being starts affecting them. Okay. And that is when then if whenever they feel ready to, you know, do whatever they will do, they'll find their own path. Fair enough. आपने mention कि अभी separate from parents in a healthy way till the couple separates from their respective parents in a healthy way. What does that mean and how does that happen? Classically जो child होता है उसके obviously the child's first connection is the mother. And they are very very bonded with the mother, right? And the father then. And बहुत बार हमारी societies में जो होता है कि जो mother father की relationship है वो dysfunctional होता है. What do we mean? They may be staying together, but either physically dysfunctional or emotionally dysfunctional. Some way there are, that is, you know, or the father is not available, right? या जैसे हम बोलते थे mama's boy. So supposing he is actually not even there with the mother, like physically he may be giving the money or whatever, but they're not having a good relationship. Now The what happens? parents, आपस में. The parents, हाँ, Okay. right? अब बहुत बार इसमें क्या होता है कि बच्चा emotionally gets very entangled with a parent. Okay. You know, the son is saying, "Mama, बड़े होके मैं आपका ध्यान रखूंगा. Don't worry, मैं आपका ध्यान रखूंगा." या the girl is saying, "Mama, don't worry, just let me start earning. I will get you out of this mess." Right? Sometimes they say it, sometimes internally, but they really want to save their parents. So when this happens, that's our inner picture, and हम जो अपने parents को देखते हैं, our inner picture of marriage is also like that, right? So it's only when we do inner child work, when we actually look at this, and then when we really give ourselves the permission to be different, Muskan,
that we are able to then have our own, life, which may be independent of them. Which is not to say that we will not serve them, we will not love them, we will not be with them. We may still live in the same house. It's not saying you shouldn't live with them. Yeah. But इमोशनल सेपरेशन, you're giving yourself the permission to be you. जैसे Okay. बहुत बार जो मैरिड है वो अगर अपनी मैरिज में कभी देखें, हमको रियलाइज होगा कि हाउ दे बिहेव एग्जैक्टली लाइक देयर फादर और देयर मदर, है ना. जैसे Yeah. मेरी मम्मी मेरे पापा के साथ बात करती थी, मैं भी वैसे ही बात करने लग गई हूँ, राइट. Right. और जैसे मेरे फादर अपनी मेरी मम्मी को ही यूज्ड टू पुट डाउन, and may realize I've started putting down my wife exactly the same way. Now here there is no separation. You've not really individuated. तो वो जो एक healthy separation होना, that happens with this inner work. All right. And for that, I'm sure you need external help, because like doing it just by yourself, you're also attached to the parents. How do you do it by yourself? And if बिल्कुल. we are trying it by ourselves, probably we might get lost in that process. We may just start seeing the signs. Like I said, I'll start seeing that I'm just behaving like my mother, but that's just a sign. But how do I change that? So somebody who knows how to change it. So when we go in these workshops, तो मुस्कान, ये जो हम एक inner child करते हैं, उसके बाद एक हम family constellation भी जो करते हैं, right? Basically, because we are a part of a bigger family, right? And we many times are behaving just like our parents or our ancestors. तो वो family constellation में we actually look at that bigger picture, that how transgenerationally there are patterns that are going. कि families में कोई patterns run कर रहे हैं, failed marriages के, या failed mother-daughter relationship, failed father-son relationships. There are certain patterns that are repeating, and what is really happening there? So that is the second step after the inner child that we do. On an average, how many sessions does it really take to separate emotionally from a parent? Is there an average, or it just can It's be a, one or? it's a journey. So for somebody, it may happen very quickly. Usually, family constellation is a collective process, और वो हम वर्कशॉप डेफिनेटली सजेस्ट करते हैं. और अगर मैं यहाँ पे बता सकती हूँ, एक बहुत सुंदर सीरीज आई है नेटफ्लिक्स पे, इट्स कॉल्ड द अनदर सेल्फ. Okay. अनदर सेल्फ इज बेसिकली, उसमें ये फैमिली कॉन्स्टलेशन कैसे होता है, वो पूरा उस स्टोरी में बहुत सारे ये कॉन्स्टलेशन के प्रोसेसेस हैं. सो वील बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर व्हेन वी सी इट. तो यूजुअली हम वर्कशॉप के फॉर्म में ये दोनों चीजें सजेस्ट करते हैं, क्योंकि जैसे इनर चाइल्ड में भी वी नीड अनदर पर्सन टू जस्ट होल्ड द स्पेस फॉर अस. जैसे वो बच्चे को जरूरत थी कि कोई वैलिडेट करे मुझे, ऐसे ही जब हम इनर चाइल्ड, जब हम वो डीपर चीजों से कनेक्ट करने लग जाते हैं, इट हेल्प्स टू हैव समबडी हु सपोर्टिंग अस. सो देन वी आर एबल टू गो इनटू इट मोर इजीली. तो इसीलिए या तो आप कोई एक थेरेपिस्ट के साथ काम करोगे, बट वर्कशॉप्स आल्सो वर्क वेरी वेल. तो इसीलिए इनर चाइल्ड एंड देन फैमिली कॉन्स्टलेशन. Okay. So the more we work on ourselves, the more we are able to emotionally detach, be an individual. As a parent also, we'll keep Absolutely. getting better, because we are reparenting ourselves in a new way. जैसे हम जानते हैं कि हम अपने जीन्स पास करते हैं ना, तो जैसे आप अच्छे जीन्स भी पास करोगे, और डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, तो वो भी पास करोगे, राइट. अगर आपने डॉक्टर ब्रूस लिप्टन की बुक पढ़ी हो, द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, तो ही इज अ सेल बायोलॉजिस्ट. और उन्होंने जब रिसर्च कर रहे थे, तो जो अभी मैं पूरे उनकी रिसर्च में नहीं जाती हूँ, बट बेसिकली ही रिकॉग्नाइज कि इट इज द बिलीफ दैट द पर्सन हैज व्हिच इज डिजाइनिंग हिज लाइफ. आप क्या बिलीव करते हो? इफ यू बिलीव यू आर नॉट गुड इनफ, आप कुछ भी करते रहोगे, दैट बिलीफ विल स्टे एंड दैट विल कीप काइंड ऑफ अफेक्टिंग यू. एंड हेंस इन हिज बुक बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, जो लास्ट चैप्टर है उसका, दैट चैप्टर इज कॉल्ड कॉन्शियस पेरेंटिंग. ही सेज बी वेरी प्रेजेंट. व्हाट you think the child does not understand, but the first 4 years of his life, what you are being, what you're saying is extremely important. तो वो जब ये बात कर रहे हैं, तो वो जो पूरा पीरियड है, दैट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, राइट. तो जब हम इनर चाइल्ड और ये फैमिली कॉन्स्टलेशन जो मैंने बोला, हाउ डू वी चेंज इट? वी डोंट हैव टू पास एवरीथिंग. सो देन व्हाट वी विल डू इज वी विल पास ऑन द स्ट्रेंथ्स टू आवर चिल्ड्रन, बट वी विल नॉट नेसेसरली नीड टू पास. व्हेन वी वर्क ऑन दोस पैटर्न्स, वी विल नॉट पास ऑन दोस पैटर्न्स. दे कैन एंड विद अस. Fair enough. Absolutely. Just one last question before we wrap for the day, Dr. Kohli. Diving a little deeper into conscious parenting and negative emotions. So, how do conscious parents fight in front of their children? Should the couple just leave each other? And So, best scenario है that the parents, the children also at the appropriate age, from the age of 3-4, they start seeing के ठीक है होता है, झगड़े अगर हो जाते हैं. Now the ideal situation is that the child is able to see that the parents are able to resolve a conflict.
So the Ah, child okay. will learn that yes, there are differences of opinion. Two people will have certain differences and they can talk it out. So if we can talk it out respectfully, if we can put the opinion and come to a resolution, so they also learn कि ठीक है conflict हो जाता है and it's okay, we can come to a resolution. However, if the parents are such that गाली गलौज हो जाती है, they cannot really, somebody gets violent, then obviously it's not healthy to have it in front of kids, right? Yeah. Now बहुत बार क्या होता है that the kids sense that there is something happening, right? I could hear voices in the next room, my parents are fighting, and then you ask your mother, were you fighting, कुछ हुआ? And she says नहीं, कुछ नहीं हुआ. Now children till a particular age actually feel that they are the center of the world. तो अगर झगड़ा भी होता है उनको लगता है मैंने कुछ किया, मेरे वजह से झगड़ रहे हैं. So they try to be different. So many times when that happens, for example, if there is a fight that's happening and you're not obviously doing it in front of kids, but when the kid asks, one of the things which helps is to, say that yes, there is a little issue, right? Just like sometimes you and your sibling may fight or you and your friend can fight. Right now we are fighting a little, but I want you to know that you are not involved. Like it's not about you. It's not because of you. So when you just tell them that, nothing is going to go wrong. We are still here. We are still there for you. There is just a little difference of opinion between us, and we will sort it out. So when you actually give that reassurance, that also helps the children. Yeah, that's a very valid point. I never thought of it this way, but it's very interesting to know that a child for a very long time they feel and they believe that I am the center of the world. It's such an innocent belief, Yes. but just by little honest communication with the parent. मतलब parent को deny भी नहीं करना है कि नहीं मैंने fight नहीं किया parent father से या mother से. But at the same time, just acknowledging and resolving it, preferably in front of the child as well, or just letting them know कि हाँ resolve हो गया है. It just makes them feel that okay, there's a way out of it. All right, thank you so much, Dr. Kohli. Thank you, Muskan. It was wonderful speaking with you. Thank you so much. It means a lot to me that you took out time and shared such beautiful insights. It was really inspiring and really, really insightful. Thank you so much. Thank you so much. Have a lovely rest of the day. Bye bye. Bye.